इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एनर्जी लिमिटेड है और हम उस एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपना अवेयरनेस को लेके आइए, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में चेंजेस दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शालीन शर्मा अपने शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप अपनी लाइफ़ को नेगेटिव से पॉज़िटिव करना चाहेंगे केवल 3 महीने में, तो आपका जवाब क्या होगा? निश्चित रूप से हाँ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम हो ही हो, बट अगर हैं, तो क्या ये करना चाहेंगे? तो चलिए बात करते हैं। एक बात आपने सुनी होगी कि व्हेरेवर योर फोकस गोज़, योर एनर्जी फ्लोज़। फोकस, कंसंट्रेशन, आज हम इस पे बात करेंगे। क्या इसमें इतनी ताकत है कि आपकी लाइफ़ को ऊपर से नीचे तक चेंज कर पाए? चलिए देखते हैं। फोकस है क्या? बहुत लोगों ने अपने-अपने तरह से फोकस के बारे में बहुत सारी बातें कही या अटेंशन के बारे में बहुत सारी बात कही। बट मैं आज आपको फोकस या अटेंशन को दूसरी तरह से समझाता हूँ और ये एनर्जी से रिलेटेड कैसे है। हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग एनर्जी से बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एनर्जी लिमिटेड है। हर एक की एनर्जी लिमिटेड है और हम उस एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फोकस, जैसे कि मैंने कहा, उसकी परिभाषा ये है, इट शोज़ योर लव बिकॉज़ आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं जहाँ आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप पैसे को प्यार कर रहे हैं या पैसे पे एनर्जी लगा रहे हैं या पैसे के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप उससे प्यार करते हैं। इसीलिए तो आप उस पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष को आप प्यार कर रहे हैं या अपनी एनर्जी उस पे लगा रहे हैं, तो आपका लव या आपका प्यार है उस चीज़ पर, उस व्यक्ति पर। इसीलिए तो आपका फ़ोकस भी है। लेकिन आप एक बात सोचिए, बचपन से लेकर आज तक हम केवल ऐसा ही नहीं है कि हम गलत चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं या अपनी एनर्जी को उस तरफ फ़्लो कर रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। केवल सामाजिक कार्यों में या लोगों को खुश करने के लिए हम अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान क्यों नहीं देते? अरे! समाज को खराब लग जाएगा। अरे! अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसको खराब लग जाएगा। अरे! वो क्या सोचेगा? आप ये सब क्यों सोचते हैं? अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान देंगे तो आपकी एनर्जी उधर ही जाएगी और वहीं पर आपका फ़ोकस रहेगा। तो समाज में आप अपना एक जगह तभी बना सकते हैं जब आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में जाए, जो आप करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अब सवाल ये आता है कि अगर समाज में या हमारे शरीर में डिस्ट्रैक्शन है, तो वो हमारी एनर्जी या हमारे फ़ोकस को भटकाता है। तो अगर नेचर में हमको फ़ोकस मिला है, तो डिस्ट्रैक्शन क्यों मिला है? जानना चाहेंगे? चलिए, मैं बताता हूँ। हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग आज पैदा नहीं हुए, हम करोड़ों साल पहले पैदा हुए और उसी टाइम पर अगर हमारा फ़ोकस एक ही जगह रहता, तो हमारे लिए वो हानिकारक था। मतलब? मतलब ये कि हम एक एनिमल इकोसिस्टम का एक हिस्सा थे, क्योंकि हमारे पास उस समय में कुछ खाने के लिए नहीं होता था, तो हम शिकार करके या हंटिंग करके हम लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे। तो अगर हमारा फ़ोकस एक ही जगह रहता, तो ये भी तो हो सकता है कि कोई हमारी हंटिंग कर सकता था या हमारा शिकार कर सकता था। तो ये बहुत ज़रूरी था कि डिस्ट्रैक्शन ज़रूर हो, ताकि हम एक जगह फ़ोकस ना रहें और अपना ध्यान रख सकें। हमारी सेफ्टी के लिए ऐसा था। लेकिन उस समय में उसकी प्रासंगिकता थी, लेकिन आज के समय में उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई या कम हो गई। बट हमारे ब्रेन में वो आज भी है।
तो वो डिस्ट्रैक्शन इसलिए है। अब प्रश्न है कि सब बोलते तो रहते हैं कि फोकस आता कैसे है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि फोकस एक्चुअली आता कैसे है। मैं आपको बताऊंगा कि फोकस आता कैसे है। तो सबसे पहली चीज जो फोकस के लिए जरूरी है वो ये है कि आप अवेयर हो जाइए। अवेयरनेस का मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना ध्यान लगाइए। ध्यान एज इन आप उसी को सोचिए जो आप कर रहे हैं। हमारी आदत क्या है, हम कोई भी काम करते हैं तो उससे बाद में जो करने वाले हैं टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें इसके बाद ये करना है। हम उस काम में फोकस नहीं रखते जो हम कर रहे हैं, हम उस काम में फोकस करते हैं क्योंकि जो कि हमको आगे करना है। उससे हमारा ध्यान भटता है, हमारा फोकस हटता है। आप एक समय में एक ही काम करें। जैसे सुबह ब्रश कर रहे हैं तो आप ब्रश करते समय आपने कभी सोचा है कि हमने आज तक टूथपेस्ट का ब्रांड पता है, उसका टेस्ट पता है? आपके दांत साफ हुए कि नहीं हुए आपको पता है? या बस यही सोचते हैं कि ब्रश के बाद ये करना है, या फोन करना है, या कॉलिंग करनी है? या अगर आप नहा रहे हैं तो आपने कभी ये सोचा है कि पानी आपके ऊपर गिरता है तो आपके शरीर को कैसा महसूस होता है, आपके बालों को कैसा महसूस होता है, आपकी स्किन को कैसा महसूस होता है? या बस पानी गिराया, साबुन लगाया और चले गए अगले काम के लिए? उस काम में आपका ध्यान ही नहीं है। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते में केवल अपना पेट भरने के लिए खाना खाया या स्वाद लिया? क्या आपने अपने शरीर पर ध्यान दिया कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका शरीर कैसे फील कर रहा है? आपका कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है? आपको स्वाद कैसा आ रहा है? आपने दाल-चावल खाया, उसमें स्वाद कैसा है? वो अच्छा था कि नहीं था? आपने कितनी बार चबाया? कहने का मतलब ये है कि आप अवेयर हो जाइए। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम पर फ़ोकस करने के लिए। अगर केवल आप अपना फ़ोकस या अपना ध्यान 3 महीने के लिए, मात्र 90 डेज़, ओनली 90 डेज़ अवेयर होके करेंगे, तो आपका फ़ोकस लगने लग जाएगा। बिलीव मी, फ़ोकस लगने लग जाएगा। करने में क्या हर्ज है? मैं आपसे कोई पैसे तो माँग नहीं रहा। ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चैनल पे आइए और ये लिखिए तब बताऊँगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप करके देख लीजिए। तो अगर आप अवेयरनेस लाएँगे, कोई भी काम, छोटे से छोटा काम आप जो कर रहे हैं, आप अवेयरनेस लेके आएँ और उसको अपनी लाइफ़ में अलाइन करें। मतलब उसको रूटीन से करें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, तभी आपका फ़ोकस बनेगा। इन छोटी-छोटी चीज़ों पे अवेयर हो जाएँ। पानी पीते में अवेयर हो जाएँ, खाना खाते में अवेयर हो जाएँ, किसी से बात करने में अवेयर हो जाएँ। अगर आप अपनी फैमिली में बैठे हैं, तो फैमिली से बात करें, अपना फ़ोन साइड रखिए, अपना फ़ोकस लेके आइए, अपना अवेयरनेस को लेके आइए, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में चेंजेस दिखाई देंगे। फ़ोकस इज़ वेरी पावरफुल। इट कैन चेंज योर लाइफ़ अपसाइड डाउन। बिलीव मी, आप कोई भी काम कीजिए अगर उसमें फ़ोकस नहीं है, तो आपके सारे गुण, सारी कैपेबिलिटीज़ बेकार हैं। सो फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कीजिए, उसमें फ़ोकस कीजिए, अवेयर रहिए, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ चेंज होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।